बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। वैसे तो इसे तहचीन कहते हैं, लेकिन आप इसे कीमे की दम वाली बिरयानी भी कह सकते हैं। और इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है कीमा। मैंने यहाँ कीमा 3 पाव लिया है। आप अपने हिसाब से लेंगे और जो चीज़ भी जितनी लेंगे आप उसका हिसाब इसके जो मैं आपको बताऊँगी उस हिसाब से लेते चले जाएंगे। अच्छा, कीमा हमें मशीन का अगर हम ले रहे हैं तो मोटा लेंगे, और अगर हाथ का है तो वो बारीक लेना है। इन चीज़ों का बहुत ख़ास ख्याल रखना है ताकि आपकी रेसिपी बेहतरीन बने। जैसे कि मैंने कीमा 3 पाव लिया है, तो यहाँ चावल मैं 1 पाव बढ़ा के यानी 1 किलो लूँगी। अगर आप आधा किलो कीमा ले रहे हैं तो उससे 1 पाव ज़्यादा करके आप चावल ले सकते हैं, 3 पाव। कीमे से सिर्फ 1 पाव ज़्यादा ही चावल रखना है, वरना वो टेस्ट जो आना चाहिए वो नहीं आएगा। तहचीन बनाने के लिए हमें साबुत मिर्च चाहिए, जो कि 20 से 22 अदद होगी। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा लहसुन की एक पूरी गड्डी, जिसमें 10 से 12 मोटे जवे थे, इसे मैंने पतले पतले बारीक काट लिए हैं। प्याज हम बड़ी दरमियानी जो होती हैं वो 6 अदद लेंगे, और अगर छोटी हैं तो फिर आप उसको 7-8 कर सकते हैं। अच्छा, इसे मैंने 2 जगह कर दिया है। 6 प्याज काट के, जैसे कि 3 आप अलग कर लें, 3 अलग। ये हमें मैं आपको आगे जाके बताऊंगी किस तरह यूज़ करना है। टमाटर हम लेंगे यहाँ पे 5 से 6 अदद बड़े, हरी मिर्चें 15 से 20 अदद, और ये नींबू का अर्क है। आप ये अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितना खट्टा चाहिए। तो अगर चाहें तो आप इसे पूरी प्याली भी कर सकते हैं। प्याज और टमाटर को हमने अंडे वाले, जैसे ऑमलेट के लिए यूज़ करते हैं, उस तरीके से बारीक बारीक काट लेना है। लहसुन को भी हमें बहुत अच्छी तरह बारीक बारीक काटना है। हरी मिर्ची, हर चीज़ को यहाँ बारीक बारीक ही काटना है। अदरक मैंने इस तरीके से लिया है कि जितने लहसुन होंगे आप उसे काटने के बाद लहसुन को अदरक का भी वही हिसाब रखेंगे। वैसे मैंने 3 इंच की टुकड़ा लेकर जो है इसे कटिंग की थी, और ये दोनों बराबर होंगे। गरम मसाला आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन गरम मसाला आपको पूरा लेना है, और इसमें सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल करना है। साबित मिर्चों को भी मैंने यहाँ बारीक काट लिया है। चलें अब हम इसकी तैयारी शुरू करते हैं। एक पतीली में हम ऑयल डालेंगे। मैंने यहाँ आधा पाव ऑयल इस्तेमाल किया है। अच्छा, शुरू में मैंने आपको बताया था कि हम 6 प्याज़ों में से 3 प्याज अलग कर देंगे, तो वो ये 3 प्याज जो मैंने अलग की थी वो हम इस ऑयल में शामिल कर दें। अब इसको फ्राई होने देंगे। यहाँ पे हम प्याज को तेल में इतनी देर तक फ्राई करनी है कि प्याज लाल नहीं हो, लेकिन इसका कलर चेंज हो जाए और ये नरम हो जाए। मैं बार बार आपसे इस बात पे ज़ोर दे रही हूँ कि हमें कटिंग जो है वो बारीक करनी है। लहसुन, अदरक, प्याज, जो भी चीज़ें इसमें इस्तेमाल करनी है सबको ही बारीक काटना है, ताकि इसकी खूबसूरती ही बारीक में है। यहाँ पे प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब प्याज जो है ना ब्राउन है और ना ही कच्ची है, ये हल्की हल्की फ्राई हो चुकी है। अब इस कंडीशन पर आकर जब प्याज नरम हो जाए और हल्की हल्की सी इसकी कलर तब्दील हो जाए, तो आप यहाँ पे लहसुन जो हमने बारीक काटा है वो डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें जो है अदरक जो हमने बारीक काटी हुई है वो इसके साथ डालेंगे। लहसुन अदरक को ऑयल में डालने के बाद अब इसे प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स करें, और थोड़ी देर तक ऑयल में लहसुन अदरक को फ्राई होने देंगे, ताकि थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए। और इसके बाद हमने जो साबुत मिर्चें काट के रखी हैं अब वो हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ मैंने साबुत मिर्चें जो हैं वो कम ली हैं, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा बच्चे हैं छोटे तो कम खाते हैं, लेकिन आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप मिर्चें पसंद करते हैं खाने में तेज़ खाना, तो आप इसको बढ़ा लीजिए। अच्छा, आप लहसुन अदरक हर चीज़ को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि, मगर ये कि इसका फ्लेवर अच्छा जब ही आता है जब ये मसाले इसमें अच्छे डले होंगे। अब इसके बाद जो गरम मसाला मैंने आपसे बताया था शुरू में, अब हम वो शामिल कर देंगे। इन सबको डाल डाल के अच्छी तरह मिक्स करते जाएं, ताकि ये सब आहिस्ता आहिस्ता फ्राई होते रहें ऑयल में। इसको देखें, यहाँ पे हमें फ्राई करना है, हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को थोड़ी देर ऑयल में फ्राई होने देंगे, ताकि लहसुन अदरक का कलर चेंज हो जाए, जो कि हमें ऑयल में ही चेंज करना है और थोड़ा सा नरम भी करना है। तो तकरीबन मैक्सिमम 2 से ढाई मिनट तक आप इसको चम्मच चलाते रहें, ताकि साबुत मिर्च भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, लहसुन अदरक जो हमने डाला है, और प्याज मज़ीद अच्छी तरह से पक जाए इसमें मसाले के साथ। इसके बाद जब ये 2 से ढाई मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगी सारी चीज़ें जो कि हमने इसमें डाली है, प्याज, लहसुन, अदरक, साबुत मिर्चें, गरम मसाला पूरा। गरम मसाला भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखें, ये 2.5 मिनट बाद
इस मसाले का कलर आपको चेंज दिख रहा होगा, लहसुन अदरक ने अपना कलर चेंज कर दिया है, प्याज मज़ीद नरम हो चुकी है। अब इस कंडीशन पे हम यहाँ पे पानी डालेंगे। अच्छा, पहले मैंने इसमें कम पानी डाला था, लेकिन मुझे बाद में थोड़ा पानी की ज़रूरत हुई तो मैंने तकरीबन आप इसमें आधा कप टोटल पानी डाल देंगे। और ये पानी डालने की वजह सिर्फ ये है कि मज़ीद लहसुन अदरक, प्याज, साबुत मिर्चें नरम हो जाए, ताकि फिर वो कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो सके। यहाँ पे पानी डालने के बाद भी तकरीबन 2 से ढाई मिनट या फिर आप ये देखने तक कि ये सब चीज़ें नरम हो जाएं, आप इसको पकने देंगे। कवर कर दें, अगर चाहें तो इसका आप ढक्कन कवर करके भी बना सकते हैं। अब इस कंडीशन में जब ये सारी चीज़ें नरम हो चुकी हैं, अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है, तो हम इसमें कीमा शामिल करेंगे। पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि कीमा मैंने 3 पाव लिया है, और ये भी बता चुकी हूँ कि जितना हम कीमा लेंगे उससे 1 पाव बढ़ा के ही हम चावल लेना है हमें। तो कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितना आपको बनाना है। तो तमाम चीज़ों के हिसाब किताब आप उसी हिसाब से कम ज़्यादा करेंगे, जैसा मैंने आपको बता दिया है। बाकी अपने टेस्ट के हिसाब से भी आप चीज़ों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने इसमें कीमा शामिल कर दिया है। कीमा डालने के बाद इस कीमे को हमें अच्छी तरह से इन चीज़ों के साथ मिक्स करना है, ताकि तमाम चीज़ों का फ्लेवर कीमे में आ जाए। ये तमाम चीज़ें कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। तो कीमे को भी थोड़ी देर तक ऑयल में फ्राई करना है, अच्छी तरह से भूनना है, क्योंकि हमें यहाँ कीमे का कच्चापन ख़त्म करना है। अब आप ये देखें कि अच्छी तरह से तमाम मसाला कीमे में मिक्स होने लगा है, और कीमा भी थोड़ा थोड़ा फ्राई होने लगा है, और इसका कलर भी कहीं कहीं से चेंज होना शुरू हो गया है। अभी इसी शुरुआत पर, इसी टाइम पर हम यहाँ पर इसमें नमक को शामिल करेंगे, और जो मज़ीद मसाले जो मैंने आपको बताए हैं इसमें डालने के लिए, वो डालेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पे हम नमक शामिल करेंगे। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा ले सकते हैं। यहाँ मैं अपने हिसाब से 1.25 चमचा मैंने लिया है, 1 बड़ा चमचा ये डाला है नमक का, और थोड़ा सा बाद में मज़ीद इसमें ऐड किया है। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपको कम ज़्यादा करना है। अब इसमें मैं आधा चमचा हल्दी डालूँगी। अच्छा, ये मेरे हिसाब से जो चमचे मैं यूज़ करती हूँ तो वो मेरे हिसाब से हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से चाय का आधा चमचा ले सकते हैं। ये तकरीबन चाय का आधा चमचा है जो मैंने हल्दी इसमें डाली है। और इसको फिर डालने के बाद अच्छी तरीके से हल्दी और नमक को भी कीमे के साथ मिक्स कर देंगे। यहाँ पे हमें बहुत अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है, और फिर थोड़ी देर इसको फ्राई करना है ऑयल में। अब इस कंडीशन में आप आधा कप कम से कम पानी इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि हमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है, हमें सिर्फ कीमे को गलाना है। अब आप इसमें देखें कि थोड़ा सा कीमे ने अपना पानी छोड़ा है, बाकी मैंने जो पानी डाला था तो काफ़ी पानी हो गया है। तकरीबन 5 मिनट तक तो आप इसको कवर करके पका सकते हैं, और उसके बाद आप जब देखेंगे कि कीमा गल चुका है, तमाम चीज़ें कीमे में मिक्स हो चुकी हैं, अच्छी तरह नरम हो गई हैं, तो अब ये जो पानी हमें कीमे में है इसे बिल्कुल से हमें ड्राई करना है, क्योंकि हमें कीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं चाहिए, कीमे को खुश्क रखना है। अब यहाँ मैंने चूल्हे का फ्लेम तेज़ कर दिया है, और मैं अच्छी तरीके से इसको भूनती भी जा रही हूँ साथ साथ, और इसका पानी भी खुश्क कर रही हूँ। देखते ही देखते आहिस्ता आहिस्ता इसका पानी कम होना शुरू हो गया है। इस कंडीशन में मुसलसल इसको चम्मच चलाते रहें, क्योंकि हमें इसे अच्छी तरह भूनना भी है, और इसका पानी भी ख़त्म होता जाएगा। अब कीमा बिल्कुल तैयार है, इसका पानी खुश्क हो चुका है, ऑयल थोड़ा सा इसने छोड़ा है जो कि बिल्कुल ही कम है। अब हम इसमें मज़ीद चीज़ें जो ऐड करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये जौत है, इसको आप जवतरी के साथ भी ले सकते हैं। जौत जवतरी दोनों को बारीक पीस कर इसका पाउडर बना लेंगे। अब जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमें 3 प्याज का इस्तेमाल मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, तो ये 3 प्याज जो हमने बारीक काट ली थी अंडे वाली, वो टमाटर, हरी मिर्च और नींबू का रस, ये तमाम चीज़ों को जो मैंने शुरू में आपको बताया था, अब इसका इस्तेमाल आपको मैं बताऊंगी। यहाँ पे हमें कीमे को रख देना है थोड़ी देर ठंडा होने के लिए, क्योंकि हमें गरम गरम कीमा बिल्कुल भी इसमें इन चीज़ों में शामिल नहीं करना है। आप यहाँ कीमे को रख दीजिए, और जब देखेंगे आपके कीमा बिल्कुल ठंडा हो चुका है तब आप इसमें टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर के बाद अब इसमें कटी हुई प्याज 3 अदद ये डाल देंगे। अच्छा, यहाँ इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि कीमा बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, वरना ये जो मसाले हैं हम इसमें ड्राई डाल रहे हैं ना, कीमा टमाटर, ये ख़राब हो सकते हैं। तो बिल्कुल ठंडे कीमे में आपको ये शामिल करना है। अब हरी मिर्ची इसमें डाल दीजिए।
इसके बाद नींबू का अर्क जो हमने निकाल के रखा है वो शामिल करेंगे। अच्छा, नींबू का अर्क आप इसको पूरी प्याली फुल भी कर सकते हैं। अगर आपको खट्टा सा टेस्ट पसंद है तो आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिर्चें भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ही रखेंगे। जौ जवतरी का मसाला जो मैंने आपसे कहा था पीस के डलेगा वो शामिल कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को कीमे में अच्छी तरह से मिक्स कर दें ताकि इन तमाम चीज़ों का फ्लेवर कीमे में आ जाए। अब इसके बाद हम इसमें केवड़ा शामिल करेंगे। केवड़ा और बिरयानी एसेंस, ये दोनों चीज़ें हम खुशबू के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मैंने केवड़ा 5 से 6 कतरे तकरीबन इसमें ड्रॉप्स डाले हैं। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप चाय का 1/4 चमचा इसमें डाल सकते हैं। ये दोनों बिरयानी एसेंस और ये केवड़ा दोनों को मैंने चाय का समझ लें 1/4 चमचा लिया है, तो ये आप इतना ही डालेंगे। बाकी कम ज़्यादा फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको इसकी खुशबू नहीं पसंद तो कम कर दीजिए। अब हमारा कीमा तहचीन का तैयार हो चुका है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे। दूसरी तरफ हम चावल की तैयारी करेंगे। चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं और मैंने इसे अलग पतीली में मैंने थोड़ा सा ऑयल, ये भी हम आधा पाव के करीब लेंगे और इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम 2 अदद लौंगे शामिल करेंगे। थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने देंगे, फिर इसमें हम लौंगे डालकर थोड़ी देर लौंग को भी ऑयल के साथ फ्राई होने देंगे ताकि ऑयल में उसकी खुशबू आ जाए। जो चावल हमने भिगो कर रखे थे वो हम इस ऑयल में डालकर मिक्स करेंगे ताकि लौंग की खुशबू चावलों में आ जाए। अच्छा, यहाँ पे हमें चावल को पसाना नहीं है बल्कि हमें इसे नॉर्मल तरीके से उबाल कर तैयार करना है। ये मैंने 1 गिलास पानी डाला है। मैं इसमें टोटल 2.5 गिलास पानी का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि मुझे इस चावल को सिर्फ तैयार करना है उबाल कर। अच्छा, हमें चावल में कनी नहीं रखनी। जिस तरह बिरयानी में हम एक कनी रखते हैं वहाँ यहाँ हम इस तरह नहीं करेंगे। हम इसे नॉर्मल तरीके से जैसे चावल उबाल के दम पे रखते हैं ना, हमें उबालने तक का प्रोसेस बिल्कुल वैसे करना है। दम पे रखने से पहले मैं आपको बता दूँगी कि किस तरीके से फिर हमें इसे दम पे रखना है। मैंने यहाँ पे 2.5 गिलास पानी लिया है। आप अपने हिसाब से जैसे आप चावल उबालती हैं आपका है, आप उस तरीके से भी कर सकती हैं। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे। मैं यहाँ 1.5 चमचा नमक ले रही हूँ। आप हस्बे ज़ायक़ा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर में जब इसमें उबाल आने लगेगा और ये पक के तैयार हो जाएगा। ये देखिए यहाँ तकरीबन ये तैयारी की तरफ है। पानी काफ़ी कम हो चुका है। जब मैं इसे बिल्कुल तैयार कर लूँगी, सिर्फ मुझे इसे दम पे रखना होगा, तो उस कंडीशन पर हम फिर इसकी तह लगाएंगे। अब यहाँ चावल रेडी हैं कि इसको हमें सिर्फ दम लगाना है। अब इस कंडीशन में आप इसके आधे चावल जो इसमें हमें आपको तह दर तह इसको तैयार करना है, तो हम आधे चावल जो है किसी दूसरी चीज़ में बाहर निकाल लेंगे। मैं यहाँ तसले में आधे चावल निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे जो करना है उसके लिए अभी आपको मैं बताती हूँ। तो हमें इसके लिए आधे चावल अलग कर लेने हैं। मैंने सारे चावल निकाल के सिर्फ एक तह नीचे लगा दी है चावलों की, जो कि हम बिरयानी में तह देते टाइम लगाते हैं। अब ये सारे चावल देखिए मैंने बाहर निकाल के अलग कर लिए हैं। सिर्फ इतने ही चावल नीचे उसमें पतीली में छोड़े हैं जिसमें हमें तह चाहिए। अब जो कीमा हमने तैयार करके रखा था, हम वो कीमा इसमें बिछा देंगे। अच्छी तरह से चावलों के ऊपर कीमे को फैला दें। तहचीन खाने में बहुत ही ज़ायकेदार होती है। जिन लोगों को चटपटा खाना पसंद है, खट्टा पसंद है, तो उनके लिए अगर वो तरीके से खुलकर इसको पकाएंगे कि इसमें खट्टा भी अच्छी तरह शामिल करेंगे और मिर्च मसाला भी, तो उन्हें ये खा के काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अब मैंने इसको अच्छी तरीके से चावल के ऊपर फैला दिया है। अच्छा, हमें ये ख़्याल रखना है कि चावल और तहचीन दोनों की पतली पतली तह लगानी है। बहुत मोटा मोटा नहीं रखना है, वरना हमें इतना अच्छा लुक नहीं आएगा जो कि आना चाहिए इसका। यहाँ देखें आप, मैं चावल की भी पतली तह लगा रही हूँ। ज़्यादा मैं चावलों को जो है वो मोटा नहीं रख रही हूँ और कीमे को भी मैंने फैला फैला के पतला ही किया है ताकि
ये जितना तह दर तह होगा उतना ही आपको खाने में मज़ा आएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ का और ख़्याल रखना है कि जब हम इसको बिल्कुल रेडी कर लेंगे तो जिस तरह हम बिरयानी को चला के मिक्स करते हैं, तो हमें इसे मिक्स नहीं करना, बल्कि हमें इसे इसी तरीके से, मैं आपको ये भी दिखा दूँगी एंड में, कि हमें चमचा लगा के ही निकालना है। हम मिक्स नहीं करेंगे, वो तह दर तह चलता ही रहेगा। तो जब भी आप प्लेट में निकालेंगे तो आपको अच्छा लुक आएगा। अब यहाँ मैंने फिर पतली चावल की तह लगाकर उसके ऊपर फिर कीमा फैलाना शुरू किया है। तो ये देखें, चावल, कीमा, फिर चावल, फिर कीमा, ये 4 तकरीबन तय हो गई हैं इस तरीके से। यहाँ मैं चावल को भी कीमे को भी फिर से फैला दूँगी। तो मैं दोनों में से किसी चीज़ की भी मोटी तह नहीं लगा रही हूँ। ये आपको मैं बार-बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आप जब बनाएँ तो आप भी इस बात का ख़ास ख़्याल रखें कि हमें चावल और कीमा दोनों की पतली-पतली ही तह लगानी है और तह दर तह करना है। तकरीबन 3 से 4 तह आप दें। जितनी ज़्यादा तह होगी उतना ही मज़े का आपको ये लुक देगा। अब इसके ऊपर मैं फिर चावल को बिछा दूँगी। यहाँ देखिए, मैंने चावल इसके ऊपर फिर से पतली तह के साथ बिछाना शुरू किया है। हम इसे चारों तरफ अच्छी तरह फैला देंगे। अब यहाँ हमारी तह कंप्लीट हो चुकी है। मैं यहाँ चावल को कीमे के ऊपर फैलाकर इसके ऊपर ज़र्दे का रंग छिड़क दूँगी और फिर मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम पर रख दूँगी, क्योंकि हमने ये चावल को अभी दम नहीं दिया है। हमने जैसे ही चावल तैयार हुए हैं और उस पर तह दर तय किया और अब हम इसे दम देंगे। ज़र्दे का रंग डाल के मैंने इसको 15 से 20 मिनट दम पर रख दिया था। अब 20 मिनट बाद मैंने ऊपर ज़र्दे के रंग को फैलाया है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें किस तरह से सर्व करना है। ये देखिए, मैंने तह दर तय ही इसे प्लेट में निकाला है। इसको प्लेट में निकालने के बाद आप इसे मिक्स करेंगे चमचे से, जिस तरह मैं कर रही हूँ। अब यहाँ मैं आपको पतीली में दिखा दूँगी कि इसकी तह किस तरीके से रहेगी। देखें, ये इसी तरीके से निकलेगा। आपको जितना भी सर्व करना है आप इसी तरीके से इसको निकाल के फिर प्लेट में, डिश में, जैसे भी आप सर्व कर रही हैं उसमें मिक्स कर दीजिए। ये इसका फ़ाइनल लुक है। अब आप इसको बना के मुझे बताइए कि आपको इसका जायका कैसा लगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।